सरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हाँ हाँ प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जगु त्रिभुवन श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंध मुई सावधान मते जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हाते जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। अच्छा गाय प्रतिभा माता जी। प्रतिभा माता जी बहुत अच्छा। आप लोग आपका इधर के हम लोग सीखते हैं माता जी। बहुत अच्छा प्रतिभा माता जी, बहुत हरे अच्छा। कृष्णा सही भक्तों को बहुत बढ़िया गाया प्रतिभा माता जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आशीर्वाद रहे ऐसे ही। हरे कृष्ण। सात्विक प्रभु जी नरसिंह आरती गाइए प्लीज। दंडवत प्रणाम आपको सात्विक प्रभु। हरे कृष्ण से प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिख रहा हूँ मैं? हरे कृष्ण। हाँ मैं करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहुत क्लियर आ रही है। हाँ जी हाँ जी। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशन्यवादी पाशा ओम ज्ञानमिरांतस्य ज्ञानंजलाशलाकया तस्मै रामेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने प्रहलाद दायिने हिरण्यकाशिपो विशला हिरण्यकाशिपो विशला शीलाटाघनखानाय शीलाटाघनखानाय इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो याम ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदि शरण प्रपदे नरसिंहमदि शरण प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगामा ललितनाकशिपो तनु भृजंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छा सुंदर सात्विक प्रभु, बहुत बहुत सुंदर, बहुत हरि बोल, सही बोल, बहुत सुंदर हरी सात्विक बोल सात्विक प्रभु, प्रभु जी, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत सुंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बहुत सुंदर साथ प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे आज कृष्णा माता जी, पंचांग आज प्रणाम सभी। प्रवीण कुमार प्रभु जी का आज जन्मदिन है, उनको कृष्ण भावना भावित जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही भक्ति मार्ग में अग्रसर होते रहे। श्री कृष्ण कॉन्फ्रेंस बर्थडे प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद परवीन प्रभु जी, प्रभु जी, आपके जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कृष्ण धन्यवाद भावना माता जी, भावी धन्यवाद 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 माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, आपको हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी, हैप्पी धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। कॉन्शियस डे। आप बच्चों का आशीर्वाद बना रहे, धन्यवाद धन्यवाद। प्रवीण हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्मदिन मुबारक हो। और ऐसे कृष्ण भक्ति में आप लगे रहिए। धन्यवाद हरे माता जी, कृष्णा। धन्यवाद माता बहुत जी, बढ़िया धन्यवाद गाया प्रभु जी, बहुत बढ़िया हैप्पी गाया। बर्थडे प्रवीण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस धन्यवाद माता बर्थडे। जी, हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद हैप्पी माता बर्थडे जी, प्रभु जी, हैप्पी धन्यवाद। बर्थडे प्रभु जी। आप भक्तों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे, धन्यवाद माता जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रभु जी। आपको भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गुरु जी का आशीर्वाद जीवन पर्यंत मिलते रहे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो, कृष्ण भावना भावित बधाई हो। खूब उन्नति करें, भक्ति मार्ग पर चलें, खूब करें। हरे धन्यवाद कृष्णा, माता बहुत जी। बहुत बधाई जन्मदिन की। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों हरे को। राम हरे राम, प्रणाम हरे गुरु जी, कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण जी, पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्त। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्ण, हरे हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को मेरा पंचांग। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत बधाई कृष्ण प्रभु सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, सबको हरे कृष्ण, 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 हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञान। गुरु जी, आज प्रवीण कुमार प्रभु जी का जन्म दिवस है, आपको हो सकता है। प्रवीण कुमार जी जी, मैं सुन रहा था। जी जी, तो और अच्छा है। जी जी जी, और सभी भक्तों की सूचना के लिए आज शनिवार है, आज शाम में 6 से 6:30 सेवा सत्र की हाँ, मीटिंग है। सेवा सत्र में कृपया मीटिंग सभी रहेगा। भक्त इसको नोट कर लें। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ लोग हैं जिनको एडमिन बनाया है, वो लोगों का पहला काम है कि कहाँ से आवाज आता है तो म्यूट करते रहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जैसा कि प्रवीण कुमार का प्रभु का आज बर्थडे है ना, तो
आप सभी लोगों ने बीच दिया, मैं सुन रहा था। और मैं प्रवीण कुमार को यही बताऊंगा कि ये जो शब्द है ना, ये शब्द ही आज आपका सबसे बड़ा उपहार है जो भक्तों ने आपको दिया है। इस संसार में बर्थडे के दिन कोई भी इस तरीके से विशेष किसी को नहीं करता है। तो आप भाग्यवान हो कि आपको इस तरीके से शब्द भक्तों के मुख से एक आशीर्वाद के रूप में मिल रहे हैं, और यही आशीर्वाद के शब्द ही आपको भक्ति तक, कृष्ण तक ले जाने वाले, है ना। तो ये बहुत आपके जीवन में आज का दिन है, इसको आप एक अविस्मरणीय रूप में देखिए कि इतने भक्तों ने आपको आशीर्वाद दिए, है ना। और जिस तरीके से मैं जैसे जान पा रहा हूँ कि बहुत बार प्रवीण कुमार के बारे में मैं ऐसे बताऊंगा कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो बहुत ट्रैक पे आ रहा है। पिछले 10-15 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सुबह 3 बजे से ही जपा कर रहे हैं। तो एक उदाहरण है हम सबके लिए कि कितना भी मन परेशान करे, लेकिन अपने मन इंद्रियों के साथ लड़ते हुए वह, है ना, कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके का आशीर्वाद कृष्ण ही दे रहे हैं उनको, ये एक तरीके से, ठीक है। सब आपकी कृपा है गुरु जी, आपकी वजह से मैं सब कर पा रहा हूँ। धन्यवाद गुरु जी। जी जी, ओके। तो हाँ, और एक मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि हमारा मायापुर यात्रा के लिए ऑनलाइन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे हमारे ग्रुप की एक जस्मिता माता जी हैं, आप सब जानते होंगे उनको। तो वह कल मैंने उसको भेजा था रूम्स देखने के लिए, है ना। तो कुछ रूम्स हमें मिल रहे हैं, और वो भी भगवान की इतना कृपा है कि अंदर ही मिल रहे हैं, कैंपस के अंदर ही, ना हमको ट्रैवलिंग करना है ना कुछ करना है। लेकिन उनका ऐसा डिमांड है कि उस समय बहुत रश रहता है, तो आपको 50% पेमेंट से बुकिंग करना होगा। तो ये उनका ये प्रस्ताव है। अभी मैंने उनको पूछा कि हम वो भी करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी दुविधा हो जाती है कि फरवरी में कुछ लॉकडाउन लगता है ना, या ऐसा कुछ होता है, तो क्या हमें हमारे पैसे मिल सकते हैं क्या। तो उसमें भी उन्होंने मुझे मना किया है। तो मैंने सोचा कि मैं ये निर्णय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि पैसे हैं ये आपके हैं, बराबर है। तो मैंने सोचा कि ये प्रस्ताव है, जितने भी लोग मायापुर में आ रहे हैं उनके सामने रखूं और उसके अनुसार चलूं। हाँ, तो अभी यहाँ पर मैं ये उन्हीं लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ जो लोग यात्रा के लिए आना चाहते हैं। तो यात्रा में के लिए जो कौन लोग आना चाहते हैं, तो राधिका माता जी जरा एक बार उनके नाम आप गिना दीजिए जिन्होंने अभी तक पेमेंट किया है और वो आना चाहते हैं। है क्या राधिका, है या नहीं है? अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं क्या? ओके, ठीक है। तो मेरे पास वो लिस्ट है, मैं ही नाम फिर गिना देता हूँ। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु परवीन प्रभु जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप भक्ति में हमेशा बने रहें और गुरु जी की कृपा पे हमेशा बनी रहे। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद माता जी, तो लिस्ट इस तरीके से है, मैं बता रहा हूँ। जो भक्तों ने अभी तक पेमेंट किया और जो लोग आ रहे हैं, टिकमू माता जी है, उसके हस्बैंड है रोहित सैल प्रभु, उनकी बेटी है और उनका भाई है। ऐसे 4 लोग हैं, 3 लोग हैं। उसके बाद झुम्मा गोराई माता जी और सुषमा गोराई माता जी, ये 2 आ रहे हैं। विनोद बिहारी प्रभु, ये एक आ रहे हैं। संस्कृति जादव माता जी और उनके हस्बैंड आ रहे हैं।
और उनके साथ 2 उनके ये हैं, उनके रिश्तेदार के बच्चे हैं। उसके बाद ममता पाल माता जी आ रही है। ऐसा मैंने फोन पे किया था, उतना ही बताई हाँ, थी ना, तो ठीक है, नहीं ओके पता आपको। जी। तो उसके बाद और कौन आ रहे हैं? नवनीत राणा और उनकी वाइफ रोशनी राणा और उनका पुत्र आ रहा है। सुषमा बाग माता जी और उनके पिताजी आ रहे हैं। उसके बाद सुलेखा माता जी और उसकी बहन मोनी कुमारी माता जी आ रही है। उसके बाद रीता प्रसाद माता जी भी आ रही है। उसके बाद शीला देवी माता जी आ रही है। निकिता दवार और उनके साथ उनका भाई और माँ, 3 लोग आ रहे हैं। रीताम प्रिया माता जी आ रही है। और बस अभी तक कितने ने काउंटिंग किया क्या? कितने लोग हैं? 3 2 5 3 8 9 10 15। गुरुजी मैं भी तो हूँ, शिखा दुबे, सुनीता दुबे। हाँ 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 जी जी, आपका नाम भी है, सॉरी भूल गया। शिखा, हाँ आप भी है और आपकी पुत्र लड़की भी आ रही है। और गीता गुप्ता माता जी और उनके हस्बैंड मैं भी आ रहे सुनीता हैं दुबे हूँ और वो शिखा जी। दुबे। सुमिता दुबे, शिखा दुबे जी। तो ऑलमोस्ट 19 से 20 लोग फिलहाल कंफर्म है ना? तो इस तरीके से ये अनाउंसमेंट है जो मैं कर रहा हूँ। हमने ऐसा डिसाइड किया है कि कुछ भी हो रूम बुक करेंगे, है ना? और नहीं तो और एक ऑप्शन है कि, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन है वॉक इन जाके, तो उसमें थोड़ा सा हमको समस्या हो सकती है। तो इसलिए प्रायर, और खाने का बुकिंग भी हमने कर लिया है पूरा 8 दिन का, 9 दिन का। तो उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये हमको मायापुर के अंदर ही मिलेगा। और जैसा कि मायापुर में हम जब जाएंगे तो सुबह का ब्रेकफास्ट लेके हम परिक्रमा करने जाएंगे। और मैंने जो प्रवचन आपको दिया था गौरमंडल परिक्रमा का, 9 द्वीप का, तो उसमें से में हम 4 द्वीप कवर करेंगे। और नेक्स्ट हम मायापुर यात्रा में 5 हमारे जो द्वीप है वो कवर करेंगे। इस तरीके से हमने डिसाइड किया है। और ये यात्रा है, ये यात्रा कैसा होता है कि अवसर हमारे पास आता है लेकिन कुछ समस्याएं होती है। लेकिन ये मायापुर यात्रा ये ऐसी यात्रा है जिसमें सारे धाम कवर हो जाते हैं। जैसा मैंने उस प्रवचन में बताया था, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्रीधाम मायापुर धाम में जितने भी वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, मथुरा है, 4 धाम है, रामेश्वरम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे धाम उसमें निवास करते हैं। क्योंकि ये ऐसा जगह है श्रीधाम मायापुर जो अपरिचित है पूरी दुनिया को, उसका महत्व। तो इसलिए, और अगर किसी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर मिलती है तो उसको कृष्ण की कृपा प्राप्त करना बहुत आसान होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। ओके, तो 15 दिन में हम 1-2 बार ऐसा करेंगे कि हम मायापुर का आपको एक थोड़ा सा 20-25 मिनट हम लेक्चर आपको बताते रहेंगे ताकि आपका उत्साह बना रहे। क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं, पहले से वहां पर 3 से 4 हजार भक्त अभी से वहां पर ठहर रहे हैं। और काफी संघर्ष है रूम बुक के लिए। तो इसके लिए ये जस्मिता माता जी का हम धन्यवाद देंगे कि एटलीस्ट वो अकेली गई थी अपने बच्चों को लेके, ट्रेन का सफर करते हुए 2 घंटे का सफर किया उसने। वापसी के समय 1 घंटा गाड़ी लेट हो गई, है ना? रात 2 बजे पहुंची दोपहर में। फिर खाना खा के एक रूम वाले से मिली, उनसे मैंने बात की, रूम देखी, है ना? तो इस तरीके से अभी आज ही मैं कंफर्मेशन आपको ये बता रहा था। 2 दिन लगे हमें रूम वगैरह देखने के लिए, ये सब चर्चा करने के लिए, है ना? तो इस तरीके से कुछ अपडेट है जो मैं बताना चाह रहा था कि आप सभी को दे दूं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है ना? कि यात्रा में क्या होता है कि 6 दिन हमको
इसी तरीके से धाम में रहना होता है। सुबह से लेकर शाम तक हम केवल भगवान की कथा, भगवान के भक्तों को देखना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का कीर्तन करना, उसी में हम डूबे रहते 6 दिन 7 दिन जो भी हम रहेंगे। जो लोग वृंदावन में आए हैं उनको ये अनुभव रहा है, बराबर है। सुबह से लेके शाम तक वही चीज, और कितना अच्छा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि हम डूब गए हैं हरि नाम हरि कथा में, है ना। तो ये एक अच्छा अवसर है। लेकिन जैसा कि मैंने कह रहा हूँ कि अगर अभी भी आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, है ना। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम राधानाथ स्वामी महाराज का जो हमारा ये किताब है अनोखा सफर, है ना, ये किताब को भी मैंने फाइंड आउट किया है। मायापुर करके एक स्टोर है, उससे मैंने 2 बुक भिजवाई है। एक बुक मैंने अमेजोन से भिजवाया है। किसी को अगर चाहिए ये किताब तो ये किताब अभी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आज के दिन ही वो भेज देता हूँ ये किताब। और अगर किसी को भजन का किताब चाहिए और काउंटर, ऐसे 3 चीजें हैं जो भी बहुत जरूरी है। काउंटर इसके लिए चाहिए क्योंकि मेरा जपा अच्छे से हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, कि 30 मनी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो लिखना और उसमें काफी समय जाता है, ठीक है। और दूसरा है भजन का किताब भी अवेलेबल है। और तीसरा है अभी अनोखा सफर करके जो महाराज का किताब है वो भी अवेलेबल है। तो जिनको जी, जिनको चाहिए, प्रणाम। मेरे हाँ पास मैंने कल मंगवा ली है अनोखा सफर और वैष्णव आचार्यों की भजन की, वाह दोनों वाह आ गए वाह। मेरे पास। अमेजोन से आए हैं, अमेजोन से। हाँ हाँ, तो अमेजोन से इन्होंने मंगवा दिए, लेकिन काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये कहाँ टाइप करे, कहाँ एड्रेस लिखे, ये सब संभव नहीं रहते। इसके लिए मैं सोच रहा था कि किसी भक्तों को ही मैं सेवा देना वाला चाह रहा था कि जितने भी लोगों को भविष्य में कुछ किताबें वगैरह चाहिए और वो लोग नहीं कर सकते वेबसाइट में जाना पेमेंट करना, तो हम सोच रहे हैं कि उनके बिहाफ में कोई एक भक्त है अमेजोन से किताबें ऑर्डर करेगा और उनके एड्रेस में भेज देगा। तो ये भी उसकी सेवा हो जाएगी और आपको केवल बताना है कि मुझे ये चाहिए किताब, ठीक है। और काउंटर है वो भी आप ले लीजिए। और तीसरा है भजन का किताब, क्योंकि महाराज का किताब ये इतना जरूरी है हमारे लिए कि इसमें काफी अच्छे लेसन है, ठीक है। तो इसके लिए महाराज का किताब आप खरीद लीजिए, अनोखा सफर, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी, कौन बताएगा, कल हमने एक टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था। फिंगर को रेस कीजिए। जी जी, वही लोग हैं, किसी को पूछ लेता हूँ मैं जी। जी शीनू मिश्रा माता जी बोलो। जी प्रभु जी, क्या चर्चा की थी हमने कल? कल थी प्रेजेंट तुम? जी प्रेजेंट थी पर जल्दी लॉग आउट हो गई थी मैं। जल्दी क्यों लॉग आउट हुई? कल लाइट नहीं आ रही है 2 दिन से मेरे घर, तो फोन डाउन था। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है मनीष सुषमा बाग, बोलो। कल हमने क्या चर्चा किया था? गुरु जी पंचम प्रणाम। हाँ बोलो। मैं कल लेट थी जाने गुरु जी। ये ऐसा अभी नेक्स्ट टाइम होना नहीं चाहिए, आपको 9 बजे 9:15 बजे लॉगिन होना चाहिए। और भले ही आप लेट ज्वाइन हुई होगी 9 बजे, लेकिन कुछ तो सुना होगा ना आपने? या सुना ही नहीं कुछ? लॉगिन होना चाहिए। और
भले आप लेट ज्वाइन तो अभी नेक्स्ट टाइम हम ऐसा ही करेंगे कि किसी को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट हमको एक दो सेंटेंस तो बताना आना चाहिए, बराबर क्या नहीं? 1 घंटा लेक्चर सुनते हैं तो फिर क्या सुनते हैं, कहाँ ध्यान रहता है। आप ऐसा मत समझे हम फिंगर को रेज नहीं करेंगे तो मेरा नाम नहीं लिया जाएगा, ये गलत फहमी है। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। तो इसके लिए एटलीस्ट इतना आप याद रखिए कि मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे पास कुछ एक्सक्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में कई सारे बातें हम बताते हैं यहाँ पर। तो आप दो सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 6 सेंटेंस कुछ तो आप लिखिए और बता दीजिए, नहीं तो तरक्की नहीं होगी। क्योंकि केवल हम यांत्रिक रूप से प्रेजेंट रहेंगे तो हमें कुछ कृपा नहीं मिलेगी, है ना। भले ही आप कुछ नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे ही आपकी वो चीज़ खत्म हो जाती है तो आपने क्या क्या सुना था, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है 5 मिनट बैठकर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? भले अभी आप काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, प्रवचन खत्म होता है, तो तभी फ्रेश रहता है लेक्चर, फ्रेश मेमोरीज होती है ना। तो ये चीज मुझे हर एक यहाँ से चाहिए, ठीक है, हर एक भक्त से ये चाहिए, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ओके, और एक, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ जी। एकता सोमानी माता जी बोलो, कल हमने क्या चर्चा किया था? एकता सोमानी माता जी है क्या नहीं है, या नहीं है? मुझे तो दिख नहीं रही। एकता सुनी नहीं रही लगता है। हाँ बोलिए माता जी, आपका कैमरा ऑन है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? कुछ तो जवाब दीजिए। आपका क्या कैमरा, आपका ये अनम्यूट करके बोलिए, एकता सोमानी माता जी। हाँ जी, हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हरे कृष्णा। हाँ, हाँ आप दे रहे तो कल आपने क्या सुना था? अभी दो। कल क्या सुना था याद ही नहीं है। ऐसा ये आंसर मुझे नहीं चलेगा, वापस मैं बता रहा हूँ। आपको जो सुनना है 2 लाइन आपको लिखनी है। कल आपको ही मैं पूछूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको नेक्स्ट। ठीक है गुरु जी, मैं कल बताऊंगी। कल नहीं, परसों भी बताना है, आपका नाम कभी भी लिया जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप ठीक। रेडी रहिए, हर एक व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ आप रेडी रहिए, ठीक है, जब भी आपका नाम लिया जाएगा जी। ममता पवार माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी कल थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुई थी तो नहीं समझ पाई थी थोड़ा सा। लेट ज्वाइन होने के बाद भी तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई होंगी, ठीक है। तो कल से आपको भी रेडी रहना है, ठीक है, और हमेशा कैमरा ऑन रख के ही आपको क्लास करना है। इस टाइम थोड़ा सा काम चलता है तो इसलिए ऑफ कोई कर बात नहीं, देती हूँ। ठीक। रखो। सब लोग ऐसा ही बोलेंगे फिर मैं लेक्चर ही नहीं देता हूँ ना, मेरा भी काम रहता है। हाँ जी। ओके, तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है, विदाउट डिसिप्लिन हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ओके, और हमको महाराज यही सिखाते हैं। महाराज ने देखो कितना सारा चीजें को रिस्क में लेके जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये जितने भी ये समस्या है महाराज के इसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल क्या चर्चा किया था जी, कौन बताएंगे? हाँ, ममता पाल माता जी बोलो।
हरे कृष्ण गुरु पंचांग वरण। कल राधा नाथ स्वामी जी का आदर्श के बारे में, वाक्य के बारे में बता रहे था। यदि हम केवल अपने पवित्र आदर्श पर टिके रहे, आपने बोला था पवित्र आदर्श का मतलब है हमारा 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना और गुरु के प्रति समर्पण और दास भाव से, उसमें भावना से रहना, टिके रहना और ईर्ष्या नहीं करना, कृतज्ञता, विनम्रता और धैर्य रख के, इतना हमें करना है। और इतना ही पवित्र आदर्श महाराज जी बताए थे जो हमारे जीवन में करना है हमें। और आपने बताया कि रास्ते में सफलता मिले या नाम असफलता मिले, उनमें हमें पदभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में सफलता मिलने से व्यक्ति में अहंकार आ जाते हैं और असफलता मिलने से निराश हो जाते हैं व्यक्ति। जैसे कि हम भी वैसा ही करते हैं, हम भी निराश हो जाते हैं असफलता मिलने। और अगर हम अहंकार और निराशा से पदभ्रष्ट नहीं होंगे तो हमें निराश भी नहीं होना पड़ेगा और हमें अहंकार की घमंड भी नहीं होगा। और महाराज जी कहते हैं हमारे परे बहुत सारे शक्तियां होते हैं जो हमारे परीक्षा लेते रहते हैं। यह 14 लोकों में हरिनामी है जो हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था कि ऐसा वो लिखी नहीं है। 14 लोकों जो हरिनामी है और कुछ नहीं होता है। और अनेक शक्ति हमारे परीक्षा लेगी, बहुत शक्ति हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो हमें हमारे पवित्र आदर्शों पर टिके रहना है। और एक क्वेश्चन पूछा था, वो शक्तियां हमें क्यों जरूरत होती है? तो ईंधन चाहिए होती है। जैसे कि आपने उदाहरण दिए थे कि गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कितने दूर तक चलेगी। अगर वो खाली है तो उसका टांकी अगर खाली है तो कितने दूर तक चलेगी, तो वो बंद पड़ेगा, रास्ते में ही बंद पड़ेगा। अगर जैसे मोबाइल का दिया था, मोबाइल में अगर चार्ज नहीं है तो वो मोबाइल कितने देर तक चलेगी। तो हमें चार्ज देते रहना है। और हमारे भी परिस्थिति वही है, हमें भी हर वक्त ऐसा चार्ज लेते रहना है हमेशा। हमें नहीं तो हम भी भक्ति मार्ग से भटक सकते हैं बाद में। जी, ठीक है। उसके बाद ओके सबका हूँ, ओके ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, कल है तो देखिए, किसी को भी हम पूछेंगे कल से, थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन का सेंटेंस है वो बना के रखिए, रेडी रहिए, है ना। जिस तरीके से नहीं ये होगा तो फिर हम कभी प्रगति नहीं करेंगे। तो इसलिए 3 लाइन भी आप बोलेंगे, 4 लाइन बोलेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप मौन व्रत धारण करके रहेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे में बैटरी कमी है या मेरा ये है वो है, तो उससे मुझे पता चलता है भले ही बैटरी कमी है, लेकिन जब आपकी बैटरी आ जाती है तब तो आप लिख सकते हो, या रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, बराबर है ना। ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं आती, रिकॉर्डिंग भी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओके, तो हम कहाँ पर थे, किसी को याद है? 2-3 दिन से हम तो महाराज के ही इस भावनाओं में खोए थे। तो इसके लिए हम कहाँ छोड़े थे? गुरुजी, वो जनकपुर के वासुदेव से शुरू होना था। हाँ, वासुदेव, ओके, जी 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 जी, जनकपुर में उनको वासुदेव मिलना, हाँ बराबर, जी जी, वेरी जी गुड। हरे कृष्णा गुरुजी, पेज नंबर बता दीजिए। हाँ, पेज नंबर 234 है, 233। तो मैं इसको ग्रुप में भेज रहा हूँ, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में। ठीक है, तो राधिका उसको शेयर करेगी। ओके। तो अभी का जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे थोड़ा सा आपको भयभीत कर सकता है, लेकिन महाराज के इन चीजों से हम यही समझ रहे हैं फिलहाल कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमको मन में कितना डर और भय हो सकता है। और इसके ऊपर राधानाथ स्वामी महाराज ने ये भी कहा था, क्या कहा था कि
किसी को पता है वो कोट महाराज ने कहा था कि भय है, वो जो बंदर का इंसिडेंस आता है ना, तब महाराज ने एक लाइन कही थी, किसी ने उसको नोट किया है या मैं वापस उसको रिपीट करूं? जब मन में भय आता है तो क्या करना चाहिए? तो मैं उसको रिपीट ही करता हूँ, क्योंकि विश्वास बनाए रखना, तो फिर डर नहीं होता। मैं बोलूं गुरुजी? हाँ बोलिए कृष्ण। यदि हमारे मन में डर बैठ जाता है तो हम कमजोर होकर हार सकते हैं। जो वह विदेशी व्यक्ति बंदरों से अपरिचित था, किंतु नेपाली बच्चा जीवन भर बंदरों के बीच रहा था, इसलिए हम उससे डरते नहीं है जिसे हम नहीं जानते। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के ज्ञान और भगवान में सच्ची श्रद्धा से हम समस्त भयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, कृपया मुझे ऐसा साहस दें जिससे मैं आप तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर सकूं। मैं इतना ही लिखा था गुरु जी जी जी। तो बस यही है कि हमारा मन हमको ये सब एक्सक्यूज देता है कि भविष्य में तुम्हारा कौन होगा, क्या होगा। काफी चर्चा हमने की है इससे पहले, तो अभी हम महाराज के इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ पोस्टर है वह स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में भेज दिए हैं, कोई लोग दूसरे ग्रुप में उसको शेयर कीजिए, और शेयर भी नहीं करेंगे तो भी ये राधिका माता जी शेयर स्क्रीन करके आपको स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन महाराज कहते हैं कि मैं वो कुत्तों के साथ संघर्ष करने के बाद मैं वहां से विदाई लिया, और महाराज कह रहे कि फिर मैं एक दिन जनकपुर के तालाब में अकेला बैठा था, एक अजीब से दिखते साधु मेरे निकट आकर बैठ गए। और जैसे ही निकट आकर बैठ गए, तो उनके मुख से निकले पहले शब्दों ने ही मुझे चकमा दिया, या मैं बहुत भयभीत हो गया। क्या वो शब्द थे? वो शब्द थे, सावधान, तितलियों के वेश में बिच्छू घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? कैसा उनका सेंटेंस था, देखो, तितलियों के वेश में बिच्छू घूम रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम भगवान को जानने के लिए तो निकला हो तुम, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे उस लिहाज में कि वो तुमको ठग सकते हैं। तो ये इसका तात्पर्य था, क्योंकि हर एक व्यक्ति है ना जेन्युइन नहीं होता है। जब तक आप किसी के साथ रह नहीं लेते हैं ना, भले उसके माथे पे तिलक है, कंठी माला है, या सब कुछ उसने वस्त्र भी परिधान किए, लेकिन जब तक हम किसी के साथ वार्तालाप नहीं करते हैं या उसके मनोभावना को समझने की इतपत हम काबिल नहीं हो जाते, तब तक हम इस मार्ग पर भी ठगे जा सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में ऐसे गुरु बहुत घूम रहे हैं जो खुद को भगवान समझते हैं। बराबर है? कितने हैं देखिए आप, आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या अगर ये साइड भी जाओगे ना, चार धाम, तो उधर से बहुत लोग हैं आपको मिलेंगे। उनको कहेंगे आप कौन है, वो कहेंगे मैं भगवान हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं। तो फिर आप कहाँ से आए हैं? तो बोले कि मैंने अवतार लिया है। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो इसके लिए कौन मुझे कहेगा कि सच्चा गुरु और पाखंडी गुरु में क्या फर्क होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। सच्चा गुरु और पाखंडी गुरु में क्या भेद होता है? जी, शश्वती पांडा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सच्चा गुरु भगवान का दास मानता है और झूठा गुरु खुद को भगवान मानता है। हाँ, ये बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। सच्चा गुरु कहता है कि मैं इतना तुच्छ हूँ, इतना, मतलब उसके शिष्य भी होंगे ना, तो भी वो पता है क्या बोलता है? वो बोलता है मैं इस शिष्य का सेवक हूँ। समझ में आ रहा है? ये होते हैं। शिल प्रभुपाद को एक बार किसी रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा, क्या ये आपके शिष्य हैं स्वामी जी? प्रभुपाद ने कहा मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं सबका दास हूँ।
समझ में आ रहा है ना। और यही चीज राधानाथ महाराज पता है ना, कि मैंने 2 दिन पहले बताई थी। महाराज एक गृहस्थ भक्त के घर गए थे और वो परिचय दे रहे थे, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे। और ये कौन है? ये एक काम वाली बाई है जो हमेशा मेरे घर में आती है। तो महाराज कह रहे, मैं ये आपकी सेवा कर रही है ना, ये मैं इसकी सेवा करूंगा। समझ में आ रहा है ना। ये होता है जेन्युइन गुरु। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेन्युइन गुरु, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर तुरंत उन्होंने कहा, सावधान, तितलियों के वेश में बिच्छू घूम रहे हैं। घबरा कर मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कह रहा है। उन्होंने ध्यान से मेरी ओर देखा और कहा, साधुओं के वेश में राक्षसों के सामने मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, संभल जाओ। मैंने आशंका से पूछा उसको, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? तो उसने कहा, फिर कभी बताऊंगा तुम्हें, टाल दिया और कहा कि मेरा नाम क्या है? वासुदेव है, और अभी मैं तुमको ऐतिहासिक स्थान पर ले चलता हूं, तुम मेरे साथ आ सकते हो? महाराज को कहा उसने। महाराज ने कहा, मैं भी मान गया, क्योंकि उस समय महाराज का जीवन ऐसा था ना कि महाराज को जो कोई बुलाता था ना, महाराज उसके पीछे हो लेते थे, क्योंकि ढूंढ रहे थे ना। ढूंढने वाला व्यक्ति क्या करता है? खोजता रहता है, क्या मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वासुदेव ये लगभग कितने साल का था? 30 साल का था, और वह ब्रिटिश अंग्रेजी बोलता था। तो इसके लिए महाराज को उसके साथ बातचीत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि महाराज भी अमेरिकन थे, इंग्लिश बोलते थे, और ये भी इंग्लिश बोलता था। तो उसने सफेद वस्त्र पहने थे, वह साफ सुथरा था। महाराज कह रहे हैं, मैं जब से भारत में आया हूं ना, इतना साफ सुथरा साधु मैंने देखा नहीं। समझ में आया किसके बारे में बोल रहे हो? वासुदेव के बारे में। क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी था, लेकिन वो भक्त भी था। किसका भक्त था वो? राम का भक्त था, राम भक्त था। तो और एक सीख हमको सीखने को मिलती है कि साधु को कपड़ों से पहचाना नहीं जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, साधुओं को कपड़े से पहचाना नहीं जाता है। तो साधु को किससे पहचाना जाता है? उसके गुरु के प्रति समर्पण से। ये पहली उसकी योग्यता होती है। और दूसरी होती है कि कितना वो भगवान से प्रेम करता है और सत्संग को आने के लिए लालायित रहता है। ये साधु की पहचान है। ठीक है। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि संपूर्ण यात्रा में मैं कभी भी ऐसे बने ठने साधु से नहीं मिला था, और उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी था और भौतिक सभी विषयों का ज्ञान था। और मुझे भारत में इस विभाग में, स्पेशली जनकपुर, महाराज कह रहे जनकपुर में मुझे वही लोग मिले जो लोग किससे प्रेम करते थे? प्रभु रामचंद्र से। सब लोग, हाँ, तो सब राम के भक्त थे वहां पर, है ना। आपको पता है राम के भक्त कैसे बोलते हैं? कोई भी मिलता है तो हम कैसा करते हैं? हम बोलते हैं हरे कृष्णा। तो वो लोग क्या कहते हैं? जय श्री राम, राम राम। है ना, राम राम या जय श्री राम, ऐसे, है ना। सुना होगा आपने कभी यात्रा में ऐसा आपको? सुना है प्रभु जी, सुना है। हम लोग बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं। हम भी हाँ, बोलते हैं प्रभु जी, हम भी बोलते हैं। जी जी जी। तो कितना अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं, बाहर के लोग भी ऐसे बोल देते, जय राम जी की, है ना। ऐसा भी सुना होगा आपने, ये जय राम जी की, जय श्री राम। तो भारत में है ना, अगर चुनाव हुआ कृष्ण में और राम में, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगे? क्या लगता है आपको? राम जी को, राम जी को, राम जी। ओके राम जी को। जी। तो राम को मिलेंगे, है ना। क्यों राम को मिलेंगे? क्योंकि प्रभु रामचंद्र है वह। क्योंकि रामायण से कृष्ण जल्दी जल्दी किसी को समझ में नहीं आते। हाँ, कृष्ण समझ में नहीं आते हैं, राम जल्दी भेजे में घुस जाते हैं, बराबर है। लेकिन कृष्ण ये बहुत, लेकिन गुरु जी मैं देखती हूँ कि राम के भक्त अब इस समय तो कम ही है, कृष्ण के भक्त ज्यादा है। हाँ, अभी आप कृष्ण भक्तों के बीच रह रही है ना, इसके लिए ऐसा लग रहा है।
ओके, लेकिन राम के भक्त भी गुरुजी कृष्ण भक्त अधिक है। गुरुजी हाँ कृष्ण कृष्ण, भक्त अधिक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि प्रभु रामचंद्र है वो सीधे हैं, और भगवान कृष्ण कैसे हैं, टेढ़े हैं। अगर आप टेढ़े। देखोगे ना तो 3 भुजाओं से वो झुके हुए हैं, कमर से, गर्दन से और पैर से। इसके लिए वो अंदर घुसते नहीं है जल्दी, बहुत उसको क्या करना पड़ता है बहुत पहला उसका तेल निकालते हो। पता है तेल कैसे निकालते उसको तेल निकालने का प्रोसेस आपको पता होगा ना, तो बहुत डेंजरस होता है, उसको बहुत प्रेशराइज किया जाता है तब जाके वो तेल निकलता है। तो वैसे ही अभी आप बोलोगे कि ये इतना क्यों कृष्ण करते हैं, तो देखिए भगवान कृष्ण भगवान है, राम है वो भगवान के अंश है, दोनों में भेद है। ठीक है, राम है ये एक तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, और जो नीचे उसके नीचे भी नारायण है विष्णु, तो विष्णु को ऐश्वर्य ऐश्वर्य पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों भगवान ही है, लेकिन भगवान का ये अलग है, रस अलग है। और सबसे टॉप मोस्ट रस है वृंदावन वाले कृष्ण, जो श्याम सुंदर रूप, वो तो इतना आपको तो पता ही है, चोरी भी करते हैं, बराबर है, उसके बाद रणछोड़ से भाग भी जाते हैं, है ना। आपने सुना है कभी राम ने चोरी किया है? नहीं कभी सुना। नहीं सुना है। कभी सुना है आपने कि राम युद्ध से पलायन किए? नहीं सुना नहीं है ना? नहीं नहीं। तो इसके लिए हाँ, तो इसके लिए लोगों को राम है ना तुरंत समझ में आता है। तो कई लोग हमें यहाँ पर मिलते भी हैं और कहते भी हैं ये तुम्हारा कृष्ण है ना, ये समझ में नहीं आता है। गीता में तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन खुद के जीवन में हम देखते हैं कि 16,108 पत्नी से शादी करता है ये, बराबर है, और वो भी रात को बांसुरी लेके बुलाता भी है। ये क्या है भाई, है ना। और हमारा राम देखो, एक ही लड़की से शादी किया है ना, और जब वो छोड़ के भी जाती है तो भी दूसरी शादी नहीं करता है। तो समझ में आता है ना, इस तरीके से। ओके, तो अभी अब राम के ऊपर चलेंगे, आगे बढ़ते अभी। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति से मिला था, वो राम का भक्त था, और जब उन्होंने मुझसे 3 दिन की पैदल यात्रा करके एक अनजान तीर्थ स्थल पर जाने के लिए कहा, तो मैंने स्वीकार किया। हम दोनों गांव से होकर चलने लगे और प्रतिदिन भिक्षा में दाल चावल पाते थे। और महाराज कहते हैं कि ये मेरे प्रिय व्यंजनों में से एक था। तो महाराज को दाल चावल बहुत पसंद है। कितने लोगों को दाल चावल अच्छा लगता है? मुझे तो वो लगता है 7 मेरा दिन फेवरेट है। 7 दिन आप वही खाएंगे तो चलेगा आपको? ब्रेकफास्ट लंच डिनर 7 दिन केवल दाल राइस? नहीं प्रभु जी, एक ही दिन। नहीं उतना नहीं चलेगा। जिसको एक ही दिन लगता है, फिर वो समझने का कि अपनी जीवा से बहुत आसक्त है। ठीक है, तो आपको पता है मैं जब आश्रम में पहली बार गया था ना, जब 2004 में, तब वहां पर एक ब्रह्मचारी थे जो वहां के लीडर थे, और मैं गया था ना, जून महीने में गया था और चातुर्मास चल रहा था। और तभी वो जो लीडर थे ब्रह्मचारी, उनका नाम था रोहिणी प्रियदास प्रभु। तो मैं उनके नीचे कम से कम 15 साल में उन्हीं का मैं गाइडेंस ले रहा था, 15 साल, अभी भी वो है। तो मैंने उनको देखा था कि वो चातुर्मास का उन्होंने व्रत लिया था, और क्या खाते थे पता है क्या? घी में वो घी में क्या डालते थे, वो राई डालते थे थोड़ी, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालते थे, और उसके बाद चावल, दाल और थोड़ा सा नमक। ये उनका आहार उन्होंने मेरे सामने, है, मेरे सामने की बात बता रहा हूँ मैं, 4 महीने वो यही खा रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे दया की थी क्योंकि मैं बहुत नया था। मैंने कि बाप रे, इतना क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो कितने महान व्यक्ति है, क्योंकि वो कृष्ण को प्राप्त करना चाह रहे थे। तो ये जस्ट मैंने एक शेयर किया आपके साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर महाराज कहते हैं कि मुझे दाल राइस मिला, क्योंकि महाराज तो कभी कभी 2-2 दिन, 1-1 दिन भूखे रहते थे, है ना। रास्ते में जो भी वासुदेव से मिलता, वह उनके भले स्वभाव से मोहित हुए बिना नहीं रहता।
तो वासुदेव का स्वभाव था ना, वो बहुत पता है कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि तुरंत सामने वाले को अपने बातों में है ना एकदम जानकारी पा लेते हैं और उसके मित्र बन जाते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं बाहर। तो वासुदेव जी वो थे, वो इस तरीके से थे। वासुदेव का नियम था कि खुले मैदान या वन में ही भोजन पकाते। तो इसके लिए वो क्या करते थे पता है, 2 पत्थरों से चूल्हा बनाकर उन पर बर्तन रखते थे और सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाता था। कितना अच्छा ये जीवन है ना। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भिक्षा मांगने का है ना, और लकड़ी डालने का नीचे, और उसके ऊपर पकाने का, भगवान को अर्पण करने का, खाने का, और राम 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 करते रहने का, है ना। तो कितना अच्छा जीवन है ना। लेकिन अभी कलयुग में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरीके से वासुदेव को सबका ज्ञान था, उसको दाल चावल बनाना आता था, सारे विषयों का उसका जानकारी था। लेकिन एक बात मुझे उलझन में डाल रही थी, महाराज कह रहे थे। कौन सी थी वो? मुझे भान हुआ कि उनके हंसी खुशी के मुखौटे के पीछे बहुत दुख छिपा हुआ है। फिर भी वे अपने कष्ट छिपाने और आंसुओं को रोकने का संघर्ष कर रहा था। उनके प्रति मेरा लगाव और कुतूहल बढ़ता ही जा रहा था। एक रात जब हम वर्षा से बचने के लिए एक गौशाला में सोए, तो रात को अजीब गरीब तरीके से मुझे भयानक स्वप्न आने लगे। और ये किसके साथ हो रहा था? राधानाथ महाराज के साथ। महाराज ने सपने में देखा कि भूत और प्रेत मुझ पर आक्रमण कर रहे थे। महाराज ने कहा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और जैसे ही 3 दिन के बाद महाराज कह रहे कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर वासुदेव मुझे ले जाना चाह रहा था, तो वहां पर एक ऐतिहासिक शिला थी। शाम होते होते तेज हवा बहने लगी और बढ़ती नमी को सूंघकर हम समझ गए कि मानसून की भारी वर्षा होने ही वाली है। हम आसपास सिर छिपाने का स्थान ढूंढ रहे थे और पत्थर का एक छोटा घर हमको मिला जो लंबे समय से वीरान पड़ा था। हम अंदर गए और छत से लटकते अनेक चमगादड़ों को बाहर भगा दिया। कुछ आपको फिल्म का सीन याद आ रहा है? ऐसे अचानक कोई जाता है और पता है ना वो क्या बोलते हैं उसको? चमगादड़े। उसको मराठी में उसको कुछ तो वटवागलू ऐसा कुछ बोलते हैं, जो ऐसे पता है ना उसके पैर ऊपर होते हैं और इस तरीके से वो लटकता है। बराबर देखे बैट होंगे आपने? कहते हैं। जी बैट हाँ, बैट जी। तो बहुत भयानक होते हैं वो, पता है ना। आकाश में उड़ते हैं तो ऐसा डर लगता है कहीं मुझसे आके न टकराए। हाँ। तो इस तरीके से ये तेजी से पर फड़फड़ाते हुए वे उड़ गए। घर में 10 फुट लंबे चौड़े कमरे के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वह 2 स्थानों से खुला था जहां कभी खिड़की और दरवाजा हुआ करते थे। अंदर हम चुपचाप बैठे थे। बाहर भयंकर गर्जना से धरती कांपने लगी। तूफान पेड़ों को जोर जोर से हिलाने लगा। मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। वासुदेव ने की आंखों को मैंने देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसको पूछा क्या मैं अपने अंदर नहीं उन्होंने महाराज को पूछा क्या मैं अपने अंदर उठ रहे तूफानों को तुम्हें बताकर शांत कर लूं? महाराज ने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप मुझे कुछ आपकी हृदय की बातें बताना चाहते हैं तो। अभी आप सुनिए, थोड़ा सा आप काप मत जाइए, क्योंकि अभी वैसे तो सुबह का दिन है ना। रात को शायद ये कथा मैं बताता था तो शायद थोड़ा सा आप काप लेते थे। तो अभी देखिए वासुदेव जी अपनी स्टोरी बता रहा है। वासुदेव कह रहा है कि मेरा जन्म कोलकाता में धनी परिवार में हुआ था और मैंने कितना पढ़ाई किया है? मैंने पीएचडी प्राप्त किया था और मैं विख्यात प्रोफेसर बन गया। उसके बाद मैं कुछ राम भक्तों को मिला जिसने मुझे भगवान राम की पूजा करने में लगा दिया। जैसे ही उसके बाद एक दिन 2 सज्जन मेरे कार्यालय में आए और अपने गुरु द्वारा भेजे गए उपहार और खाद्य पदार्थ मेरे सामने रख दिए।
ऐसे कुछ और मुलाकातों के पश्चात उन्होंने मुझे अपने गुरु से मिलने के लिए बुलाया और एक दिन में चला गया। वह गुरु वासुदेव के जीवन में सब कुछ जानता था। अभी आप बोलोगे कि ये जो तांत्रिक लोग रहते हैं ये हमारे बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं? बराबर है। कितने लोगों के मन में प्रश्न है कि ऐसा उठता है कि जब भी हम ऐसे लोगों के सामने जाते हैं ये कैसे जान पाते हैं हमारे बारे में? जी, तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि शास्त्र में 3 प्रकार का ज्ञान बताया गया है। सत्वगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। तो ये लोग रहते हैं ना, ये तमोगुणी ज्ञान ग्रहण करते हैं और दूसरों के मन के ऊपर काबू पा लेते हैं। और एक बार उन्होंने आपके मन के ऊपर काबू पा लिया तो फिर वो जो चाहेंगे ना वही आपको करना होगा, लेकिन उसमें भी एक फ्री विल रहती है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो आपको परेशान करेगा। तो ये चीज मैंने बताई थी लास्ट टाइम भी कि हमारे भी ग्रुप में लास्ट अप्रैल में मंथ में एक माता जी जुड़ी थी जिसका नाम था मंजू करके एक था। तो वो भी इसी टाइप की थी। हालांकि वो दुर्गा जी की भक्त थी और उसके पति भी उसका तांत्रिक था, उसका जो ससुर भी तांत्रिक था और वो इस तरीके से वो तांत्रिकों से द्वारा सताई गई थी वो। और वो 1 महीना वो थी हमारे ग्रुप में ही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे पता चला है कि मुझे कोई गुरु मिले हैं जो मुझे गीता का शिक्षा दे रहे हैं। तो वो ये भी कहती थी कि उनको सब पता चलता था कि मैं आपसे क्या सुन रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ। समझ में आया? ये मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, जस्ट 6 महीने पहले की है, फ्रेश है हमारे ग्रुप की। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया कि उसका पूरा मन के ऊपर उसने पति ने काबू पा लिया और फिर वो लेफ्ट हो गई, चली गई। लेकिन मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, वो 1 महीना हरि नाम का जप करती थी, सुबह उठती भी थी माला करने के लिए, 16 माला करती थी, लेकिन बहुत परेशान रहती थी। तो इस तरीके से भी तो जो उसने भगवान का नाम लिया है उसको सपोर्ट करेगा और उसका अगला जन्म कुछ होता भी है तो अगला जन्म उसको मनुष्य का ही मिलेगा, इतना गारंटी है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती थी, वो अमेरिकन इंग्लिश बोलती थी और बोलती थी मेरा बेटा कुछ दिख होगा, ऐसा कुछ आपने बताया। जी जी, तो बहुत पढ़ी लिखी भी थी वो लड़की, इंग्लिश MBA थी वो, लेकिन वो बहुत कुछ, अगर वो हमेशा मुझसे ऐसी बात करती थी कि मेरे पास तांत्रिक शक्तियां है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं कभी भी एंटरटेन नहीं किया। मैं यही कह रहा था कि मेरे पास उससे भी बड़ी शक्ति है। मैं हमेशा उसको ऐसे ही बोलता था, मेरे पास भगवान का नाम है, मेरे पास गुरु शिष्य परंपरा है ना, जिससे हम प्रभुपाद की शिक्षाएं है, तो ये आपको पूरा बदल दे सकती है। क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये अल्टीमेट है। ये तांत्रिक बिंत्रिक सिद्धि बिद्धि सब इसके नीचे आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कृष्ण भक्त का कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर बिगाड़ने का भी प्रयास करेगा ना तो वही निष्फल हो जाएगा, वही मर जाएगा। शिला प्रभुपाद के ऊपर एक ने करनी किया था जादू टोना, तो क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत अग्रेसिव थे, प्रभुपाद किसी का बात नहीं सुनते थे। प्रभुपाद बोल रहे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण की सुनूंगा। और शिला प्रभुपाद जी ये जुहू चौपाटी में जब लैंड खरीदे थे तो लैंड ओनर को बहुत तकलीफ हुआ, तो उसने तांत्रिक के द्वारा शिला प्रभुपाद के ऊपर करनी करना चाहा। लेकिन सुबह ही 4 बजे के समय ही जिसने वो कर रहा था ना, उसने पता है क्या किया, अपने ऊपर ही केरोसिन डाल दिया और अपने आप को ही उसने जला डाला और इस तरीके से मर गया। ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो हरि नाम ले रहे हैं ना, ये हमको सभी बाधाओं से बचा सकता है, प्रोवाइडेड कि हमारा समर्पण कितना है, ये भी जरूरी है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम उस तांत्रिक से बचने के लिए हरिनाम नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण को पता है कि हम कितना डेडिकेटेड है, कितना समर्पित है। तो इसलिए यहाँ पर हम शुद्ध भक्ति की बातें करते हैं, ना कोई मिश्र भक्ति, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। हमारा जो शिला प्रभुपाद ने हमको गोलोक वृंदावन का भक्ति देने के लिए आए हैं और यही हमको करना है। तो इस तरीके से वासुदेव जी है ना बता रहे थे कि वो जो गुरु था ना मेरे बारे में सब कुछ जानता था। और एक दिन
एक दिन वासुदेव ने कहा, उस गुरु ने अपनी मन की बात मुझसे कही, मैंने ध्यान में तुम्हें परखा है। उसने कहा, तुम एक बुद्धिमान हो, प्रसिद्ध हो, युवा हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं तुम्हें अपने अनुष्ठानों में दीक्षा देना चाहता हूं। इन यादों के साथ उभरी तीव्र वेदना को वासुदेव अंदर ही अंदर पी गए। मैंने उससे कहा कि मैं इस विषय में सोचूंगा। उनका स्वर धीमा हो गया और उन्होंने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, मतलब उसने, तांत्रिक जो गुरु था वो, और कहा कि मानो वे अपने अतीत के अनकहे कष्टों को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। परेशान हो उन्होंने मेरी ओर देखा। किसने? वासुदेव ने देखा। अभी वासुदेव बता रहा है महाराज को। रिचर्ड, महाराज का नाम क्या था? रिचर्ड था, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। महाराज का नाम था रिचर्ड, उनके माता पिता ने उनको नाम दिया था रिचर्ड। रिचर्ड, ठीक? और इसके लिए फिर शिला प्रभुपाद ने महाराज का नाम बाद में दीक्षा के समय बदल दिया। उसके बाद फिर उसने कहा कि रिचर्ड, मैं तुम्हारी मन को अपनी भयानक कहानी से दूषित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पागल हुआ जा रहा हूं। मुझे किसी से तो कहना ही होगा। क्या मैं आगे कहूं? महाराज ने कहा घबराते हुए। हाँ हाँ हाँ, कहो। वे खिड़की के सुराख से बाहर देखने गए लगे। चमकती बिजली में उनके चेहरे की पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। अंततः हताशा से भर वे बोले, मैंने उस गुरु के विषय में जांच पड़ताल की और मुझे पाया कि वह एक शक्तिशाली संस्था का प्रमुख था और स्वयं काले जादू एवं तंत्र से माहिर था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। क्या तुम काले तंत्र के विषय में कुछ जानते हो रिचर्ड? महाराज ने कहा कि नहीं, तुम पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। वो कांप उठा, उनकी आवाज भरा गई। उसने बताया कि तंत्र विद्या अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। कुछ अच्छे तांत्रिक होते हैं जो अपने शक्तियों का प्रयोग मानवता की सेवा के लिए करते हैं, और कुछ काले तांत्रिक होते हैं जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अन्य जीवों का शोषण करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए आपने सुना है ऐसे एडवर्टाइज, बाबा बंगाली, 24 घंटे में समाधान, वशीकरण, उसके बाद बहुत सारी एडवर्टाइज रहती है। पहले लोकल ट्रेन में वो चिपकाया हुआ मिलता था, आपने सुना होगा ये सब बहुत चीजें। देखा है जी, देखा है गुरुजी प्रभु ट्रेन में है, न्यूज पेपर में देखते हैं। ट्रेन में ही है। हाँ अभी भी चुके जी, रहते हैं बसोली में। तो ये लोग हैं ना, ये लोग वही रहते हैं, ये तांत्रिक होते हैं। इनके पास कभी जाने का नहीं, ठीक है। अगर आप गलती से गए तो फिर हो लिया कल्याण, क्योंकि उसको सब पता होता है उसका कमजोरी क्या है क्या है। फिर आपको ब्लैकमेल करते रहते हो, अब जैसा कि इनको भी ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कितने लोगों का टकराव ऐसे हुआ है तांत्रिक शक्तियों से आपके परिवार में? जरा फिंगर को रेस कीजिए। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, आपने सुना है जी? कुछ तो है। और ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा, हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पर होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ है, तो घबराने की कोई, जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हम हरि नाम से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। किसी को डर तो नहीं लग रहा है ना? प्रभु जी, अगर घर वाले जाते हैं तो बोला गया है कि मेरे पीछे किसी ने आत्मा छोड़ दिया, 21 रुपए दो तो दुर्गा जी का कवच बना के देंगे मेरे को। हाँ हाँ, तो आपके घर वाले भी आपको कहेंगे कि तुम्हारे अंदर तांत्रिक आ गया है, लगता है तुम सुबह 4 बजे उठ के जपा कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या किसी ने जी, तुम्हारे मेरे ऊपर मॉम कुछ, ने बताया। जी, किसी ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया, इसके लिए तुम सुबह ये तुम्हारा ये नया ही सिस्टम चालू हुआ है। तो लोग अक्सर ना, क्योंकि लोगों के मन में यही कचरा भरा हुआ रहता है, तो उससे ही वो कनेक्ट करते हैं कोई भी चीज। एक्चुअली हम तो यहाँ पर सारा कचरा निकालने का सिखा रहा है, बराबर है। सारा कचरा यहाँ से निकल जाएगा, ओके। है कि ऐसे करो फिर एक तो दिन ऐसा ही होगा। इस तरीके से महाराज के ये, तो इस चीज से हमको क्या सीखने को मिलता है? तो मैं सीख है वो मैं बता रहा हूँ। पहला सीख है कि ये जो वासुदेव है, ये महाराज को ये बताना चाह रहा था कि तितलियों के भेष में
कौन घूम रहे हैं? बिच्छू घूम रहे हैं, ठीक है, बिच्छू घूम रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हमें किसी के सामने भी अपना हृदय व्यक्त नहीं करना है। लेकिन अगर आपको इस्कॉन का व्यक्ति मिलता है, फिर भी चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जब तक हम पूरा हमारा भरोसा नहीं होता है उस व्यक्ति के बारे में, हम सुनते समझते नहीं है, तब तक हम, है ना, कोई भी चीज है हमको शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो उसका दुरुपयोग करे। तो इसके लिए हमें केवल गुरु के सामने ही, या जो शिक्षा गुरु होते हैं, जैसे हमारे मंदिर में मैं कई लोगों के सामने बात करते हैं, लेकिन ऐसे एक दो लोग हैं मेरे जीवन में जिनसे मैं सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ, और मुझे ट्रस्ट है कि वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ओके, तो सब लोग जरा कैमरा को ऑन रखिए। ये कृष्णा मोहन प्रभु, आप थोड़ा सा रिमूव भी करते रहिए, कोई नहीं करते हैं तो। उसके बाद हम देखेंगे अभी कि 5 मिनट बचे हैं। तो पहला सिख है, कौन सा सिख है? पहला सिख है कि सबके ऊपर हमको प्रश्न नहीं करना है। प्रश्न नहीं जी, करना है। हाँ, उसको आप नोट कीजिए। जो लोग कल मैं पूछूंगा, मुझे सेंटेंस आपके मुख के द्वारा आना चाहिए, क्योंकि यही आज का थीम यही है। और महाराज ये भी कह रहे हैं कि तांत्रिक शक्ति है, वह कुछ लोगों की सेवा भी करते हैं, कुछ तांत्रिक, और कुछ तांत्रिक होते हैं वह अन्य जीवों का शोषण भी करते हैं, ठीक है। और महाराज कह रहे हैं कि वासुदेव, यदि तुम बच निकले तो अभी उसे याद करके तुम क्यों कांप रहे हो? ये महाराज ने उनको प्रश्न पूछा कि अभी तो आप निकल गए हो, मेरे साथ हो। तो महाराज, अभी वो वासुदेव क्या कहता है, देखो। वासुदेव कहता है कि सबसे पहले उसने मेरी माँ के मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया, और मेरी माँ ने मुझे गुस्से से कहा तुम उस साधु से दीक्षा ले लो और उसका शिष्य बनो। लेकिन मैंने अपनी माँ को मैंने समझाना चाहा कि वह साधु है, वो झूठा है, लेकिन मेरी माँ समझ नहीं रही थी। उसके बाद वासुदेव कह रहा है कि वो मेरे कार्यालय में आया और उसने मेरे बॉस के माइंड के ऊपर भी नियंत्रण प्राप्त किया। तो मेरे बॉस ने भी मुझे कार्यालय से निकाल दिया। मैं प्राध्यापक था, बहुत लोगों के ऊपर मेरा प्रभाव था, लेकिन मुझे नौकरी से निष्कासित कर दिया। मेरी माँ ने भी मुझे निकाल दिया, मेरे कार्यालय वालों ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी महाराज कहते हैं कि बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरी और उसकी एक बड़ी शाखा टूटकर धड़ाम से हमारी छत पर आ गिरी। महाराज के कैसा वर्णन करते हैं ना, जबरदस्त वर्णन करते हैं, ऐसा लग रहा है कि फिल्मी देख रहे हैं ऐसा। तो ये किताब का वही खासियत है, इसमें छोटे छोटे इमोशन भरे हुए हैं। तो इसके लिए ये किताब ऐसी है कि अगर आप इसको पढ़ने को लोगे ना, आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। तो जिसको जिसको चाहिए किताब, वह बताइए, हम आपको सेंड करेंगे। और जब भी आपको परेशानी होगी, इस किताब को पढ़िए, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा चीजें बताया गया है कि जो हमारे समस्या के मुकाबले कुछ नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि बंगाली में अवेलेबल नहीं है ना? उसके बाद महाराज कहते हैं कि मैं बहुत डर गया था मैं उसकी बातें सुनकर। उसके बाद फिर महाराज कह रहे कि वासुदेव बता रहा था कि मैं वो पुलिस के पास गया कि एटलीस्ट मुझे पुलिस रक्षा करेगी, लेकिन पुलिस ने भी मुझे मना किया। फिर कोलकाता छोड़ने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं था। तो ये कहाँ का था? ये कोलकाता का था, है ना, कोलकाता। वासुदेव। तो उसके बाद फिर वासुदेव जो भी नौकरी लेता, उस तांत्रिक गुरु के चेले उसके मालिक को उसे निकालने के लिए विश्वस्त कर लेते। तो वासुदेव बता रहा था कि
मैंने समाचार पत्रों में भी अपनी कहानी छपवाने का प्रयास किया, किंतु किसी पत्रकार ने मुझ पे विश्वास नहीं किया। मेरा जीवन बिखर गया रिचार्ड, मैं क्या करूं अभी, बताइए। आप सोच सकते हो कैसी उसकी परिस्थिति होगी। हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वो, मतलब जीने की इच्छा है लेकिन जी नहीं सक रहा है। जहां जहां जाता है वहां पर उसको माइंड के ऊपर हावी हो रहा है वो गुरु, है ना। उसी क्षण महाराज कह रहे कि अचानक बड़ा मेंढक दरवाजे के बाहर आ गया। उसकी चमचमाती आंखें मुझे घूरने लगी। महाराज कह रहे हैं, मैं सोचने लगा कि कहीं वह उस काले तांत्रिक का गुप्तचर तो नहीं है। समझ में आ रहा है हमको। महाराज कह रहे, इस विचार से मैं कांप गया और वासुदेव ने मानो मेरी मन की बात भाप ली। पक्का तुम आगे सुनना चाहते हो? तो महाराज ने कहा कि हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो भी ये सवाल मैं आपको बोलता हूँ, क्या आप आगे सुनना चाहते हो? अगर हाँ जी तो प्रभु जी। सुनना कल चाहते हैं करेंगे। हमारे सुनना चाहते हैं। ओके। आधा घंटा और ले लो। जी, तो हम कल इसको रिपीट करेंगे। इस तरीके से राम नाम ने उनको बचा लिया। तो ये कल हमारा स्टोरी रहेगा कि किस तरह से वासुदेव को राम के नाम ने बचा लिया। ये कल वो हमको बताएंगे। महाराज के साथ कल हम वापस एंट्री करेंगे, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी उस वीरान खंडर में आप भी बैठे हैं और सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है? जी प्रभु जी, लग रहा होगा। लग रहा है। लग रहा होगा ना? डर जी भी जी। लग रहा है। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर रुक जाते हैं, समय हो गया है। तो एक्चुअली ये जो सफर है ना, इसके लिए सफर, इस किताब का नाम ही है अनोखा सफर। ये सफर ही ऐसा है कि ये सफर में अभी तक महाराज इस मार्ग पर चल रहे हैं और क्या क्या महाराज के सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराज वो डगमगा नहीं रहे हैं, है ना। इसके लिए इस किताब का सबसे बड़ा खासियत है कि अगर आप इस किताब को पढ़ोगे ना, तो पहले ही लाइन में महाराज भागवतम का सुंदर श्लोक कोट करते हैं। और ये कम से कम मैं जब ये इस किताब को पढ़ा था तो मैं 6 महीना इसी श्लोक को मैं दोहराता था। तो थोड़ा सा मैं मेरा मन को शुद्ध कर लेता हूँ, है ना। तो उसमें कुंती महारानी का श्लोक है, जिसमें ये महाराज का बुक का थीम है ये। हाँ, तो जब भी मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे गुरु बहुत तीव्रता से याद आते हैं। तो वो ये उनके ही शब्द हैं। वो कहते हैं कि त्वयि में अनन्या विषया मतिर मधुर पते असकृत रति मुहद्दता द्वंदा गंगे वग मुदनवती। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, कुंती महारानी कहती, हे भगवान, जिस प्रकार गंगा अबाध गति से सागर की ओर निरंतर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार बिना किसी विचलन के मेरी भावनाओं को अपनी ओर निरंतर आकर्षित होने दीजिए। कितने भी पड़ाव आए मेरे जीवन में, कुंती महारानी कहती है कि मेरा मन है कृष्ण, बस केवल आपकी तरफ ही लगाइए, है ना। ये सुंदर प्रार्थना है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके मार्ग में अड़चने आती रही है, आ रही है और भविष्य में भी आएगी, लेकिन ये गुरुजी श्लोक एक बार और बता दीजिए। और एक बार गुरुजी बताइए। और एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कुंती महारानी कहती कि हे भगवान, जिस तरीके से सूर नदी गंगा, तो गंगा को सूर नदी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो देवताओं की नदी है। तो गंगा अबाध गति से, अबाध मतलब कांस्टेंट गति से, रुकती नहीं है वो। उसका आप देखो, आप पड़ाव देखो, हाँ, ऋषिकेश में देखो क्या रफ्तार से बहती है वो। अबाध गति से सागर की ओर चलती हो, और कैसी चलती है? निरंतर चलती है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंतर। चाहे सुख हो दुख हो, है ना, मैं कुछ भी हो, मानसिक अवस्था मेरा अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, ये मैंने प्रण लिया है, ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा ऑक्सीजन है, सांस है मेरा। तो इस तरीके से गंगा, कभी आपने देखा है कभी गंगा को रुकते हुए? कहीं पर भी आप देखो,
गंगा कभी रुकी हुई दिखाई नहीं देगी आपको। तो महाराज कह रहे हैं जिस तरह से गंगा समुन्दर की ओर निरंतर बह रही है ना। कुंती महारानी कहती, हे माधव, हे मधुपते, मेरा भी जो मन है हमेशा इस संसार के किसी भी चीज में बिना रुके बस केवल आपके चरणों में ही लगा रहे। समझ में आया अभी? तो ये इसका तात्पर्य है। बहुत सुंदर ये श्लोक है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये महाराज का होगा किताब, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुंती महारानी के प्रार्थनाएं हैं वो हम लेंगे। इतने सुंदर प्रार्थना है ना कि पूरा हृदय घायल हो जाएगा, इतने सुंदर प्रार्थना है। ठीक है, तो ये एक आखिरी इससे मैंने समाप्त किया। तो कल है, किसी को मैं पूछूंगा तो मुझे कम से कम 4 लाइन 5 लाइन बताना है, ठीक है। और भले ही आप लेट ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो एक बात और मैं बता रहा हूँ, हम बीच में भी हम 9:45 साढ़े 9 बजे भी किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक पाठशाला है, बराबर है ना, स्कूल की तरह है। स्कूल डेली होता है या हफ्ते में 1 दिन होता है? डेली होता है। तो डेली स्कूल में होता है, तो आपको पता है जहाँ पर डेली चीजें चलती है वहां पर रिपोर्टिंग करने का भी काम बना रहता है, बराबर। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको पता है टीचर डांटता भी है, पता है ना। जी गुरुजी। तो इसके लिए ये जो आप सत्संग में आए हैं ये अलग सत्संग है। ये ऐसा जैसा आप बाहर की दुनिया में चलता है वैसा वाला नहीं है। ये हमारा एक स्कूल की तरह है। और ऐसा नहीं हम स्कूल में सारे सेलिब्रेशन भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई, बाकी के समय थोड़ा सा हम कैजुअल भी होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और मायापुर में है, जैसा हम रूम बुक कर रहे हैं, तो जो लोग मायापुर आना चाहते हैं भले 2 दिन 4 दिन हो तो हम उनको अकोमोडेटेड करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण शिला महाराज जी पंचांग प्रणाम।